गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग समझेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। इसको हिंदी में आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बहुभुज में इसकी बहुत सी भुजाएं होती हैं। ये इस प्रकार का ज्यामितीय चित्र होता है और इसको बनाया जाता है जो भी हिस्टोग्राम है उसकी मदद से, और बिना हिस्टोग्राम के भी बना सकते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हिस्टोग्राम के माध्यम से इसको किस प्रकार से बनाते हैं। इट इज फॉर्मेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम। तो जो भी हिस्टोग्राम बना होता है, यानी पहले हम लोग हिस्टोग्राम को बनाते हैं। आप लोगों ने हिस्टोग्राम को बनाया हुआ है, तो इनके जो आयत हैं उनके टॉप, ये है उसका टॉप, इसका टॉप पर मध्य बिंदु लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और इन पॉइंटों को सीधी रेखाओं के माध्यम से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये हिस्टोग्राम, यहाँ सीधी रेखा करेंगे, आप याद रखेंगे हिस्टोग्राम बनेगा। और एक चीज़ और याद रखेंगे, और वो ये है कि जो किनारे हैं हिस्टोग्राम की, इनको कहाँ तक बढ़ाते हैं। जो आधार रेखा है, आधार रेखा का मतलब एक्स एक्सिस तक, ये वाई एक्सिस है, तो आधार रेखा तक बढ़ाते हैं। और वो इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि अगर इनको नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो हिस्टोग्राम का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल बराबर फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसका क्षेत्रफल नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से करते हैं। हम लोग बिना हिस्टोग्राम की कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, इसको समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज होती हैं उसकी मध्य वैल्यू को लेते हैं और संबंधित जो भी फ्रीक्वेंसी है उस पर भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। और जो भी पॉइंट प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मध्य बिंदु होंगे, जो भी वर्ग है उसका, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मान लीजिए यहाँ प्राप्त हुआ, इसका यहाँ प्राप्त हुआ, इस तरह से अलग अलग जगह प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इनको सीधी लाइनों से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। और ये जो क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल आएगा, मतलब किसके अंतर्गत है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ही क्षेत्रफल है। और ये क्या है, एक बहुभुजीय ज्यामितीय चित्र है, याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन ए डिस्क्रीट सीरीज। जब खंडित श्रृंखला दी हो तो उस स्थिति में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किस प्रकार से बनाते हैं उसको समझते हैं। और वो किसके माध्यम से समझना हमें, बिल्कुल सही, क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो द फॉलोइंग डेटा शो नंबर ऑफ रूम्स इन 100 हाउसेज ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में 100 घर हैं और उन घरों में जो रूम हैं उनकी संख्या को दिखा रहा है, जो भी नीचे जानकारी दी गई है। कंस्ट्रक्ट ए पॉलीगॉन, और इसकी मदद से जो भी जानकारी है हमें क्या बनाना है, एक पॉलीगॉन को बनाना है। तो आप देख सकते हैं, ये पहली पंक्ति में नंबर ऑफ रूम्स हैं और दूसरी पंक्ति में क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज हैं। ये रूमों की संख्या दी हुई है, यानी वैल्यूज हैं, वेरिएबल की वैल्यूज है, रूम्स हैं क्योंकि वेरिएबल है यहाँ, और उनकी संख्या, यानी एक रूम वाले कितने घर हैं, 15 घर हैं, 2 रूम वाले 20 घर हैं, 3 रूम वाले 30 घर हैं, 4 रूम वाले 25 घर हैं, और 5 रूम वाले कितने हैं, 10 घर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। अब इसकी मदद से हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। ये याद रखेंगे किस तरह की सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लास नहीं दी हुई है, केवल एक वैल्यू दी हुई है। अब इसको हम लोगों ने बनाया इसकी मदद से, तो इसको अच्छे से आप समझिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नंबर ऑफ रूम्स इन ए हाउसेज। अब यहाँ स्केल हम लोगों ने लिया हुआ है, और वो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक रूम है। और जो वाई एक्सिस है उस पर 5 हाउसेज, कितने के बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 हाउसेज। तो इस प्रकार इतनी दूरी मतलब कितना, 5 हाउस हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो हम लोग रूमों की संख्या लिख ली नीचे, ये एक्स एक्सिस पे, तो कितनी है, बिल्कुल सही, मैक्सिमम हाउस में कितनी संख्या है रूमों की, और वो आप देख सकते हैं 5 के बराबर है, बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला हमारा एक रूम वाले घरों की संख्या, उसके बारे में हम लोग एक पॉइंट खींचते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक रूम वाले कितने घर हैं, वो है 15। तो जो यहाँ एक है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। तो यहाँ पर हमने अभी प्लॉट किया है पॉइंट, याद रखेंगे। अभी हमने लाइन को नहीं खींचा है, जो ये सीधी लाइन लिखी हुई है, पहले हमने पॉइंट बनाया।
अब दूसरा जो है, दूसरे के ऊपर बनाते हैं पॉइंट, और दूसरा कितना है, दूसरा है 20। तो इधर दूसरे पे इसके सामने इस फ्रिक्वेंसी में जाएंगे, क्योंकि इधर से देखेंगे और इधर से भी देखेंगे, दोनों से याद रखेंगे, ऐसे भी देखेंगे और ऐसे भी, तब पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये कितने के बराबर मिला है, 20 फ्रिक्वेंसी पे मिला हुआ है। अब तीसरा देख लेते हैं, और तीसरा कितना है, 30 पे है। तो 30 यहाँ 3 है और इसके सामने वाली ये है 30, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट मिल गया। और अगला पॉइंट कितने पे है, अगला पॉइंट है 25 पे, और ये यानी 4 रूम हैं, ऐसे कितने घर हैं जिनमें 4 रूम है, 25 हैं। तो यहाँ 4 के यहाँ देखेंगे कि इसके सामने 25 के सामने मिलाएंगे तो ये 25 है, ये पॉइंट मिल गया। और अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, और वो है 5 रूमों वाले घरों की संख्या है 10। तो यहाँ पर जो 5 वैल्यू है इसके सामने 10 मिलाएंगे, तो इस तरह से भी और इस तरह से, दोनों का जहाँ पॉइंट मिलेगा वहाँ एक हम लोग बिंदु बना देंगे। और इस प्रकार से जितने भी बिंदु बन गए हैं हमारे, क्योंकि अब हम लोगों ने बिंदु बनाए हैं, तो वो कितने हो गए हैं, पहला हो गया, दूसरा, और बिल्कुल सही ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो 5 ही रूम वाले घरों की बात कर रहे हैं हम, जिसमें से 1 से लेकर कितने रूम तक हैं, 5 रूम तक हैं। तो 5 बिंदु मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, तो ये बन गया। अब लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये इनके छोर हैं इनको अंत तक कहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से ये आधार रेखा तक बढ़ाना पड़ेगा। ये आधार रेखा है आपकी जो एक्सिस है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। किसके संदर्भ में, डिस्क्रीट सीरीज के संदर्भ में। अब हम लोग समझते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को इन कंटिन्यूअस सीरीज। जब सतत श्रृंखला दी हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से बनाया जाता है। पहला तो है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, जब हिस्टोग्राम की मदद से बना सकते हैं, यानी पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो भी हिस्टोग्राम के आयत हैं उनके जो टॉप है उसके मध्य बिंदुओं पर मध्य बिंदु है उनको मिला देंगे रेखाओं से, और जो भी छोर बनेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को उसको आधार रेखा तक बढ़ा देंगे, ताकि जो हिस्टोग्राम है उसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्षेत्रफल। और दूसरा जो तरीका है वो विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो उसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से आगे समझेंगे। वैसे हम लोग इन दोनों के बारे में समझ चुके हैं कि इसमें किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है किसके संदर्भ में है, ये कंटिन्यूअस सीरीज के संदर्भ में। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। तो जो नीचे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन वो क्या है, जो एज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, किसके, वर्कर के, जो श्रमिक है उनका, और एक कंपनी का, यानी एक कंपनी में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके आय का विवरण दिया हुआ है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। इस सूचना की मदद से कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम, हमें बनाना है एक हिस्टोग्राम, एंड फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी पहले हिस्टोग्राम बनाना है जो भी इन्फॉर्मेशन है, फिर उसकी को हमें कन्वर्ट करना है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। सीधा सा अगर कहें तो हमें पहले हिस्टोग्राम बनाना है और फिर उसकी मदद से बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझ लेते हैं। तो ये पहली पंक्ति में एज इन ईयर में दी है, यानी जो भी उम्र दी है वो वर्षों में दी हुई है, और दूसरा पंक्ति है वो है नंबर ऑफ वर्कर्स की, यानी जो श्रमिक है उनकी संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास जो पहली है वो है 20 से 30 वाली, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 10, यानी 20 से 30 वर्ष के बीच में कितने व्यक्ति हैं वो हैं, यानी कितने वर्कर हैं यहाँ पर 10 वर्कर आते हैं। और 30 से 40 18 वर्कर आते हैं, 40 से 50 9 वर्कर आते हैं, और ये 50 से 60 8 वर्कर आते हैं, और 60 से 70 5 वर्कर आते हैं। तो इस प्रकार से वर्कर दिए हुए हैं। तो अब इनकी मदद से हम लोग बनाते हैं पहले किसको, बिल्कुल सही, बनाते हैं हिस्टोग्राम को। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्केल लिया हुआ है। जब हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें तो उस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ईयर दिया हुआ है, ये वैल्यू है, बिल्कुल सही, और ये है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्कर लिया हुआ है। तो हम लोग अब बात करते हैं 20 से जो 30 का
क्लास है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, यानी कितने वर्ग है इसमें 10, तो 10 ऊंचाई तक हम आयत बनाएंगे। अब जो 30 से 40 वाला वर्ग है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 18 है, यानी उसमें वर्गों की संख्या 18 के बराबर है। जो 30 से 40 का वर्ग है यानी 30 से 40 उम्र में 18 सिर में आ रहे हैं, और अगला है 40 से 50 वाला, तो इनकी संख्या है 9 के बराबर। और अगला है ये 50 से 60 वाला, तो इसमें संख्या है 8 के बराबर, तो इतनी ऊंचाई तक हम आयत बनाएंगे। और अगला कितना है, बिल्कुल सही 60 से 70 वाला, तो बिल्कुल सही ये कितना है, ये है 5 के बराबर, आप देख सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ 5 ऊंचाई तक हम एक आयत बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अभी क्या बनाया है, हिस्टोग्राम बना लिया। अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बनाया। और फिर क्या करते हैं कि जो भी हमारे आयत हमें मिल गए हैं यानी बन गए हैं, उनके जो टॉप है, इनका ऊपरी सिरा, इन पे इनके मध्य बिंदु पे पॉइंट लेंगे। जो भी इनका टॉप सिरा है उसमें मध्य देख लेंगे कि ये उसका मध्य है, उस पर एक बिंदु ले लिया। तो ये इस प्रकार से हमारे 5 आयत बने, तो 5 पे बिंदु ले लिए, तो 5 बिंदु बन गए। अब क्या करेंगे कि जो भी ये बिंदु मिले हमें, इनको हम सीधी रेखाओं से, यहाँ याद रखेंगे, सीधी रेखाओं से जोड़ देंगे। आप स्केल की सहायता से जोड़ेंगे, जो भी यहाँ जोड़ दिए। लेकिन अभी एक चीज़ याद रखना, अभी हम लोग यहाँ तक जोड़े हैं, ठीक है, ये अभी किनारे प्राप्त हो गए हैं हमें हिस्टोग्राम के। अब हम क्या करेंगे, इन किनारों को आधार रेखा तक इस प्रकार से बढ़ाएंगे ताकि जो आपका हिस्टोग्राम का क्षेत्रफल है उतना ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जब आगे बढ़ा रहे हैं तो इतना हिस्सा छूट जा रहा है। ये आप देखें, यहाँ पीला वाला जो है तो उसमें भी छूट रहा है, और ये नीला वाला है जो उसमें भी छूट रहा है। तो भाई हमें उतना नीचे चाहिए भी तो है, तब तो उतना क्षेत्रफल होगा। तो ये देखो हम भी यहाँ प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बढ़ाएंगे ताकि जो क्षेत्रफल हिस्टोग्राम का है वही क्षेत्रफल हमें किसका प्राप्त हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्षेत्रफल प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हमने के माध्यम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाया, ये बनाया हमने हिस्टोग्राम के माध्यम से। धन्यवाद।